Hello traders, welcome to our YouTube channel Fiber Talks. देखो as in my one of my YouTube videos I have promised that I will come up with important points, मतलब how कैसे मैं मेरा स्ट्रैटेजी डेवलप किया, कौन सा वो स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू मैं जीरो का जो 60 डेज चैलेंज है वो कंटिन्यूसली 2 बार मैं जीता हूँ। देखो 60 डेज चैलेंज जीतना बहुत बड़ा बात नहीं है जीरोडा का, क्योंकि तुमको ओवरऑल 60 डेज में प्रॉफिटेबल होना है। मतलब 60 में तो मेरा मतलब 60 डेज मतलब मैंने 4 महीना मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ। अभी ये कोई भी कर सकता है, बट एक स्टेप होता है खुद खुद का कैपिटल को प्रिजर्व करके एक कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहने के लिए। देखो मेरा जो YouTube चैनल का जो वीडियो में मैं दिखाया था उसमें मैं बोले थे कि कौन सा वो स्ट्रैटेजी है जो यूज़ करने के बाद, कौन सा स्ट्रैटेजी जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है। देखो मार्केट में ऑलवेज प्रॉफिट होगा ये तो पॉसिबल नहीं है, कभी मार्केट में प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, बट उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका ठीक रहेंगे तो आप अल्टीमेटली ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। देखो ये सर्टिफिकेट में जो इस वीडियो में मैं बोले थे कि मैं मेरा जो स्ट्रेटजी के थ्रू एक्चुअली जो जिस स्ट्रेटजी यूज़ करने के बाद मैं एक लेवल में आया हूँ जहाँ पर मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ मैं ट्रेडिंग में मतलब ट्रेडिंग जब ओपन हो तो मैं ट्रेडिंग में बैठता हूँ और नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ ग्रीन में रहो, बट ऐसा नहीं कि ऑलवेज ग्रीन में ही रहेंगे। बट जो मैं यूज़ करने के बाद मेरा ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, आज मैं जो भी कर रहा हूँ थोड़ा कंसिस्टेंसी आया है मेरा ट्रेडिंग में, वो है CPR प्राइस एक्शन। देखो मैं लगभग 1.5-2 साल मतलब कोरोना का 3-4 महीना पहले से ही, कोरोना जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च महीना उसके पहले से ही मार्केट में तो आया हूँ, बट मेन स्टडी जो मेरा स्टार्ट हुआ था मई के पहले से। देखो 2 महीना 60 डेज का जो चैलेंज 2 महीना जीत, पहला बार मैं मई महीना में जीता हूँ, उसके बाद मैं फिर दिसंबर में भी जीता हूँ। तो जो पाइवोट पॉइंट है जो CPR है उसका उसको बेसिस करके देखो ये CPR जो सेंट्रल पाइवोट रेंज, ये कोई दूसरा जो टूल्स है जो इंडिकेटर्स है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिकेटर जो होता है ना लैगिंग इंडिकेटर होता है। एक पाइवोट पॉइंट है, CPR है और पाइवोट दोनों को मिक्स करके जो इंडिकेटर, ये एक्चुअली एक वैल्यू एरिया को रिप्रेजेंट करता है और वो स्टैटिक रहते हैं। वो 5 मिनट 1 मिनट 1 घंटा उसमें कुछ चेंज नहीं होता। एवरी डे पाइवोट्स पॉइंट लेवल इज फिक्स्ड। अभी देखो ये वैल्यू एरिया क्या है क्या नहीं है तो मैं इसको तो डिस्क्राइब करेंगे मेरा वीडियो का पार्ट में, बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना ज़रूरी होता है। देखो तुम ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो, लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हो, तुम रेनको चार्ट यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग इसको यूज़ करता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न। और मेरा जो भी एनालिसिस अभी मैं बोलेंगे वो सब एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस में ही होंगे और वो 5 मिनट का
चार्ट में मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, 5 मिनट चार्ट क्यों यूज़ करता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम, वो भी मैं मेरा वीडियो में बताएंगे। तो देखो, 4 चीज़ याद रखना पड़ता है मार्केट में। तुमको एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप बनाना है तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर 4 थिंग। फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, ये जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये लंग बड़ा टाइम फ्रेम भी हो सकता है और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, बट मार्केट स्ट्रक्चर ये पहला जो इम्पोर्टेंट है। मार्केट डायरेक्शन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, वो फर्स्ट आपको वो एनालाइज करना है। ट्रेडिंग सेटअप का पहला पार्ट होगा ये मार्केट डायरेक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर भी कौन सा टाइप का हो सकता है। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर का पहला होता है आइदर मार्केट कैन बी इन अप ट्रेंड, ये तुम्हारा पहला हो गया अप ट्रेंड। मार्केट कैन बी इन डाउन साइड और डाउन ट्रेंड, तो मार्केट छोटा छोटा मूव करके नीचे जा रहा है। और कभी क्या होता है, मार्केट का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब एक रेंज बाउंड, एक रेंज के अंदर रहना, उसको साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हैं। तो पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर, कोई भी ट्रेड लेने के पहले, कभी भी मार्केट में एंट्री करने के पहले मुझे फर्स्ट जो काम रहेंगे कि मुझे मार्केट स्ट्रक्चर क्या है अंडरस्टैंड करना है। आई हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, whether the structure is in upside, that means market is in uptrend or not, whether market is in downtrend or market is in sideways. Different people or different setup has their own style of understanding this structure. Some people use EMA 50, EMA 200, EMA 21 for understand the structure, like मार्केट में जब EMA मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोप में रहता है तो वो अप ट्रेंड माना जाता है, डाउनवर्ड स्लोप में रहता है तो डाउन ट्रेंड माना जाता है। कभी कभी जब साइडवेज फ्लैट रहता है तो उसको साइडवेज माना जाता है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट, कभी कभी क्या होता है 1 2 3 4 स्टाइल यूज़ करता है कि पहला एक पीक बनाया, फिर लो मारा, मतलब लोअर लो, हायर लो, उसके बाद फिर हायर हाई बनाया, उसके बाद फिर हायर लो, तो उसको अप ट्रेंड बोलेंगे। तो अपोजिट में डाउन ट्रेंड बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई हायर हाई नहीं बना रहा है, एक ही रेंज के अंदर एक बार हाई बन रहा है, सेम लेवल में जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो उस डाउन ट्रेंड माना जाता है। तो अपना अपना इंडिकेटर होता है, अपना अपना लॉजिक होता है, अपना अपना एक आइडिया होता है कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर को ले लो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंक होगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है वो आइडेंटिफाई करना। तो ये 4 मार्केट स्ट्रक्चर, 3 मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्टी रहेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सेकेंड पॉइंट, आप कोई भी एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए सेकेंड पॉइंट होना चाहिए आपका वैल्यू एरिया। तो फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, अभी सेकेंड हो जाएगा आपका वैल्यू एरिया। अभी वैल्यू एरिया क्या है? वैल्यू एरिया है, देखो मार्केट जब कोई एक एरिया से सेल स्टार्ट होता है, उसके बाद सपोज से मैं 26 तारीख का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लास्ट डे का। अभी देखो ये 36,000 का आसपास एक रेड कैंडल स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट लगभग 800 पॉइंट नीचे आया। पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, वो तो अलग है। उसके बाद देखो 35,902 से वो एक 34,600, मतलब लगभग 1400 पॉइंट नीचे गिरावट हुआ है। तो क्या ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है?
ये लेवल को हम सप्लाई जोन नहीं, अभी तो ये रेजिस्टेंस का भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इसको हम एक वैल्यू एरिया अगले ट्रेडिंग के लिए, देखो पास्ट का जो चीज़ हो आज तक जो हुआ है ना, वो कल मुझे यूज़ होगा। ये जोन जिस दिन बन रहा है उस दिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको यूज़ होगा। ये जोन आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे, तो ये लेवल ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। हो सकता है कल कुछ इंपॉर्टेंस इसका नहीं आए, मतलब नेक्स्ट डे हम लोग जब ट्रेडिंग करने जाएंगे ये लेवल तक आया नहीं, तो ये लेवल कल नहीं, हो सकता है अगले हफ्ता, अगले मंथ में ये लेवल को यूज़ हो सकता है। बट इट इज़ क्लियर दिस हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू लेवल एंड इट इज़ ए रेजिस्टेंस। और उसका नीचे देखो 34,692, पहला बार उधर से एक बाउंसर, सेकेंड टाइम सेम डे, दैट दैट इज ऑल्सो ए वैल्यू एरिया, जहाँ से लगभग 600-700 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर आया था, 500 पॉइंट का। तो उस लेवल में जब मार्केट फिर दोबारा आया, सेम डे में ही हमको वो लेवल वैल्यू एरिया में मार्केट और एक बार मिला, और उधर से लगभग 200 पॉइंट का 150 पॉइंट का अप मूव हुआ। तो डे ट्रेड में 100 पॉइंट भी बहुत बड़ा हो जाता है। 100 पॉइंट देखो, 100 पॉइंट भी आराम से मिल सकता था। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एरिया। अभी मार्केट में हमको पहला तो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है, उसका वैल्यू एरिया मार्क करना है। अब वैल्यू एरिया में वैल्यू एरिया का काम क्या है, वैल्यू एरिया क्यों हमारा चार्ट में लगाना है, तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है उसका, वो हम अगले में देखेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी में इसका क्या वैल्यू है। देखो ये जो 35,230 से फिर एक गिरावट आया था लगभग 1,600 पॉइंट का, तो ये भी एक वैल्यू एरिया है। ये वैल्यू एरिया में हो सकता है कल मार्केट आए, तो हम लोग इस वैल्यू एरिया में क्या एक सेल दिखना है। ये वैल्यू एरिया का इंपॉर्टेंस हुई है। आज जो मैं वैल्यू एरिया देख रहा हूँ, मतलब चार से सेल आ रहा है, तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कैंडलस्टिक पैटर्न in technical analysis. Main basis of technical analysis is history repeat itself and market structure discounting everything. All news is not important for us. कोई भी मार्केट में फंडामेंटल का चेंज हो, इंफॉर्मेशन का चेंज हो, वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। और दूसरा है हमारा हाई एंड लो। देखो मार्केट इधर आएंगे तो एक बाई साइड में मिल सकता है, ये जो लेवल है देखो इसका, ये इस लेवल में आएंगे तो सेल भी हम कर सकते हैं। बट ऑल सर प्रोबेबिलिटी, हो सकता है ये लेवल ब्रेक करे, बट ब्रेक करेंगे और सेल करेंगे, कब क्या करना है हमको दिखना है, बट इस लेवल के लिए हमको वेट करना है। दीज आर इम्पोर्टेंट वैल्यू एरिया। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया कि वैल्यू एरिया सेकेंड में इम्पोर्टेंट है हमारे लोग का। फर्स्ट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर, सेकेंड वैल्यू एरिया, नाउ थर्ड है एंट्री, हाउ टू एंट्री। और एंट्री के लिए हमको कैंडल स्टिक पैटर्न दिखना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी देखो कैंडल स्टिक, बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक का पैटर्न ना याद रख के फ़ायदा नहीं है। मैं नॉर्मली 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न ही बिलीव करता हूँ। एक है बुलिश कैंडल, एक है बेयरिश कैंडल, मरी बाजू, मतलब जिसका देखो ये कैंडल स्टिक कैसे बनता है, पहले नीचे ओपन हुआ, फिर नीचे से ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाके नीचे, थोड़ा नीचे आके क्लोज किया, तो ये जो बॉडी बनाया है इसको हम बॉडी बोलता है। नीचे जो पॉइंट है उसको वीक बोलते हैं, ऊपर में उसको वीक बोलते हैं। ये हमारा मारी बाजू, बुलिश मारी बाजू बोलते हैं, जिसका ओपन हुआ जहाँ पर और क्लोज, हाई जो हमारा सेम हाई के जगह पर क्लोज हुआ लगभग, मतलब अप्रॉक्स, दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, उस हिसाब से आपका बियरिश मारी बाजू भी बनता है। ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज दिया, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल का बॉडी बना है, तो ये रेड मारी बाजू है। तो हमको जब कोई ब्रेक लेवल देखना है, कोई कैंडल कोई वैल्यू एरिया को ब्रेक कर रहा है, तो हमको इस टाइप का कैंडल स्टिक दिखना है। रिवर्सल में भी हमको इस टाइप का कुछ कैंडल स्टिक दिखना है। कभी कभी मारी बाजू, हम एक्चुअली पिन बार को भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देखो कोई भी वैल्यू एरिया में आके जब
रिवर्सल वाला ट्रेड हम लेते हैं। सपोज मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, फिर नीचे से एक रिजेक्शन आया और मार्केट ऊपर में जाके क्लोज है, ऐसा एक 3 बार बना है। तो ये जब मुझे कुछ वैल्यू एरिया में दिखता है, मैं इस 3 बार का हाई जब भी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर, मतलब नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करता है, तो मेरा एंट्री होता है। इम्पोर्टेंट तो ये है, एंट्री भी हो गया, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ले लो। जब सपोज मान लो रिवर्सल कोई भी सपोर्ट एरिया में तुमको मार्केट ऊपर से नीचे आ रहे, सपोर्ट एरिया से रिवर्सल में बाई करना है कि उधर से बाई एरिया से बाई करना है, तो तुमको रिवर्सल वाला कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना है। उसके लिए तुम हो सकता है उधर जाके एक ग्रीन मारूबा जो बने तो एंट्री मारो, एक 3 बार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ बना लिया हैमर टाइप का, तो तुम एंट्री करो। ऑपोजिट भी सेम, सपोर्ट एरिया में, सेल एरिया, रेजिस्टेंस एरिया में गया है मार्केट और उधर से कुछ 3 बार बना के नीचे रिजेक्शन आया तो एंट्री करो। उसको ब्रेक कर दिया, सपोज कोई सपोर्ट एरिया में आया और उसमें 42 मारी बाजू से ब्रेक किया, तो तुम सेल में जाओ। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड देख के, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड छोटा रहेगा तो मैं एंट्री मारेंगे, नहीं तो रिट्रेस क्रिएट करता हूँ। तो ये 4 पॉइंट हो गया। अभी 4 पॉइंट क्या है, एग्जिट। एग्जिट क्या करना है, एग्जिट में हमारा 2 पार्ट आएंगे, एक है हमारा टारगेट, एक है हमारा एसएल। मेरा टारगेट और एसएल का जो रेशियो, मैं रेशियो वाइज जाता हूँ, 1:2 रहता है मेरा टारगेट रिस्क रिवॉर्ड। मैं नॉर्मली जिस कैंडल में 5 मिनट चार्ट में जिस कैंडल में एंट्री लेता हूँ, इफ दिस कैंडल साइज इज बिग देन वही कैंडल का ऊपर ही हम एंट्री करते हैं। मैं सॉरी मेरे एसएल लगाता हूँ और नेक्स्ट 1:2 नहीं तो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मेरा टारगेट होता है। कभी कभी उसका ऊपर जस्ट जिस कैंडल में मैं एंट्री कर रहा हूँ उसका जस्ट ऊपर नीचे होगा तो मैं उसमें एक, सपोज मान लीजिए जैसे सीपीआर रहा है तो सीपीआर का एक इम्पोर्टेंट लेवल सेंट्रल पाइवोट का जो पाइवोट लेवल है उसमें भी मैं एसएल लगाता हूँ। टारगेट के लिए मैं ऑलवेज जो नीचे का ब्लू लाइन है उसमें निकल जाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ ये सीपीआर जो मैं अभी तक एनालिसिस किया, मेरा जो चार्ट आपको अभी तक चार्ट जो मैं चीज़ बोले उसमें मेरा इम्पोर्टेंट ये तुम्हारा सीपीआर खेलता है। मैं नॉर्मली सीपीआर बेस्ड एनालिसिस करता हूँ। आई यूज सीपीआर एज टू confirm market structure, value area, and entry is on basis of candlestick pattern, exit again as per position or value area of CPR including pivot, standard pivot। अभी CPR क्या है, सेंट्रल पाइवोट रेंज। ये जो 3 कैंडल एक रेंज में देखता हूँ नॉर्मली, कोई भी वैल्यू एरिया ऐसा नहीं हो सकता एक सिंगल लाइन मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए एक एरिया। सीपीआर जो है लास्ट डे मतलब जस्ट प्रीसाइडिंग डे में सबसे ज़्यादा काम कौन सा एरिया में, बायर सेलर सबसे ज़्यादा एक्सचेंज हैंड शेयर एक्सचेंज किया खुद दोनों के अंदर कौन सा एरिया में, तो वो एरिया कैलकुलेशन में आता है सीपीआर, सेंट्रल पाइवोट रेंज। उसका बीच वाला पॉइंट को बोलता है पाइवोट एंड अपर पाइवोट, सेंट्रल पाइवोट एंड लोअर बटम सेंट्रल पाइवोट लेवल। सीपीआर ये जो सीपीआर जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले एक्चुअली इसको इन्वेंट नहीं बोलेंगे, इसको जो सक्सेसफुली यूज़ किया है और इसको सबसे ज़्यादा फेमस किया है वो है हमारा फ्रैंक ओचा, जिसका किताब सीक्रेट ऑफ पाइवट बॉस। एंड उसके बाद मैं जो सीखा हूँ, देखो फ्रैंक ओचा का किताब और साथ में पाइवट कॉल
उसका जो यूट्यूब चैनल है उसमें से मैं कुछ सीखा हूँ। तो दोनों को 5 करके मैं मेरा खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। देखो ये स्टैंडर्ड पाइवोट में मैं डाल दिया, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड पाइवोट जो है उसको भी हमको यूज़ करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। अभी सीपीआर को कैसे यूज़ करेंगे हमारा एनालिसिस में, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस में। देखो सीपीआर जो है जब मार्केट अपट्रेंड में रहता है तो सीपीआर ऑलवेज एक आज का सीपीआर प्रीवियस डे सीपीआर का जो 2 दिन का जो वैल्यू रिलेशन है, आज का सीपीआर प्रीवियस डे सीपीआर का ऊपर ओपन होगा। जब कॉन्टिन्यूसली मार्केट अपट्रेंड में चलेंगे तो सीपीआर आज का सीपीआर पहले दिन का मतलब जस्ट लास्ट डे का सीपीआर के ऊपर रहेगा। और जब मार्केट सीपीआर के ऊपर रहते, प्राइस ऑफ एनी इंडेक्स और एनी स्टॉक सीपीआर के ऊपर रहता है, तो उस दिन को हम लोग बुलिश डे मानते हैं। उस सेम टाइम में सेम टाइप मतलब जस्ट ऑपोजिट में जब सीपीआर एक के बाद नीचे जाते हैं तो उसको हम डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में रहता मतलब सीपीआर पहले दिन से नीचे आ जाता है। तो देखो मैं फॉर्मूला पाइवोट का बता देता हूँ। जो पाइवोट का मिडिल कलर मिडिल में जो रहता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाता है, इवन जीरोडा में चार्ट IQ में भी मिलता है। तो ये पाइवोट पॉइंट क्या होता है, हाई और प्रीवियस डे प्लस लो एंड क्लोज, उसको डिवाइड करो 3 तो मीडियम आ जाता है। ये हो गया P। और लोअर पाइवोट सेंट्रल पाइवोट रेंज जो है वो हाई प्लस लो बाई 2 कर दो। और TCPR जो मतलब टॉप पाइवोट जो CPR जो है टॉप सेंट्रल पाइवोट रेंज, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पाइवोट से हमारा बॉटम पाइवोट को माइनस करो, उसके साथ फिर पाइवोट ऐड कर दो। क्लियर, बहुत इजी है ये। तो ये जब लाइन ड्रॉ कर दोगे तुम देखो कैसे एनालिसिस कर सकते हो स्ट्रक्चर को, जो मैं थोड़ा पहले भी बताया आप लोगों को कि ये 3 सीपीआर जब एक के बाद नीचे आता है, देखो कितना क्लियर दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड। सीपीआर कॉन्टिन्यूसली नीचे शिफ्ट हो रहा है लास्ट डे के रिलेटिव में, और डाउन ट्रेंड है। इंडेक्स को तुम हटा भी दोगे चार्ट से तब भी मार्केट सिर्फ सीपीआर देख के पता चलेगा मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो इतना पावरफुल है ये सीपीआर। सेंट्रल पाइवोट ट्रेंड इज सो मच पावरफुल, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इट कैन चेंज योर स्टाइल ऑफ लुकिंग चार्ट में सिर्फ सीपीआर से पता चल जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। देखो इधर सीपीआर शिफ्ट किया। और एक चीज़ टिप देता हूँ, जब मार्केट में सीपीआर वाइड रहता है तो मार्केट साइडवेज जाने का चांस ज़्यादा रहता है। वो मैं दूसरा कोई वीडियो में लेकर आएंगे, उतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने का नहीं है आपको। और देखो ये अप ट्रेंड में मार्केट में सीपीआर अप शिफ्ट कर रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में कितना क्लीन परफेक्ट पिक्चर लग रहा है ना। एक सीपीआर आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली आपको विजिबल करता है। आपको उतना ज़्यादा डिटेल्स एनालिसिस जाने का ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली पाइवोट को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा मार्केट वेदर नाउ मार्केट इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, जब सीपीआर प्रीवियस डे का रिलेशन में एक ही जगह पर रहता है। देखो इस एरिया में अभी मैं जो बोला थोड़ा पहले कि मार्केट जब
पिछले दिन से आ गया, तो लास्ट डे के लिए आप बोल सकते हैं कि अरे सर मतलब आप तो बोल रहे थे कि मार्केट में सीपेयर जब अप साइड रहते तो अप ट्रेंड में रहते, बट लास्ट दिन तो ऐसा नहीं हुआ। लास्ट दिन तो मार्केट नीचे हो गया। तो देखो एक चीज़ याद रखो, मार्केट का सेंटिमेंट, ये जो प्राइस एक्शन है दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। तो और दूसरा है, जब डे ट्रेडिंग करेंगे ना, एनालिसिस ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, बट आपको मार्केट क्या दिखा रहा है तो वही देख के करो, मार्केट में जो ऑब्जर्वेशन है। तो जो भी है देखो, अभी हमारा जो मेन स्ट्रक्चर तो पहले अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद वैल्यू एरिया में देखो, सबसे ज़्यादा वैल्यू एरिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सीपीआर है। उसके बाद प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड R1 R2। इसमें देखो मार्केट अप ट्रेंड में है। मैं सपोज मान लो 25 ट्रेडिंग करने आया हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में है, मुझे बाई करने के लिए जाना चाहिए, बट मार्केट ओपन का हुआ, मार्केट R2 का भी नीचे ओपन हुआ है और पहला 12 ग्रीन कैंडल, तो क्या मैं बाई साइड में जाएंगे? अभी बाई साइड में मार्केट में मैं आया हूँ कि यस, मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट नाउ इन अप ट्रेंड, बट फर्स्ट कैंडल मुझे बोल दिए भाई रात को कुछ तो हुआ है। मार्केट सेंटिमेंट प्राइस एक्शन के थ्रू बता रहा है मार्केट हैज़ चेंज इट्स डायरेक्शन। 2000 पॉइंट जब डाउन साइड में ओपन गैप डाउन होके ओपन हुआ है, और वो भी S1 नहीं, S1 S2 का नीचे ओपन हुआ है और वो S3 का नीचे क्लोज है पहला 5 मिनट्स का अंदर। सो हमको तो बाई साइड में पागल आदमी जाएगा बाई साइड में। हमको मार्केट तो बोल रहा है अभी कूद कूद के जोर जोर शोर शोर करके बोल रहा है भाई देखो पहला दिन का रेंज ब्रेक हो गया, मार्केट में सेंटीमेंट रात में कुछ तो हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया, अभी तुम देख लो तुम्हारा। और दूसरा देखो लास्ट दिन में जो पाइवट था उसका भी नीचे, तो मुझे जाना ही नहीं है, अभी मुझे सेलिंग ही दिखना पड़ेगा, दिखना है तो जो भी है वो फिलहाल दूसरा चीज़ है। अभी देखो हमको क्या ट्रेडिंग का कैसे करना है, मैं पहले बोल दिया कि ये तो एक्सेप्शनल दिन है 26 तारीख को, और एक्सेप्शनल बोलेंगे सिर्फ एक्सेप्शनल नहीं, मार्केट जो एनालिसिस मैंने की है ओपन में ही वो इनवैलिड कर दिया, तो मुझे तब भी सतर्क होना है। मेरा स्ट्रेटजी भी उस हिसाब से, क्योंकि S1 तक हम वेट करेंगे। कभी भी अप ट्रेंड मार्केट में एक चीज़ टिप्स ले लो मुझसे, अप ट्रेंड मार्केट में जब तक S1 के ऊपर है तब तक बाई करो, S1 को ब्रेक कर दिए नो बाई, इवन प्रीवियस डे रेंज के नीचे भी ट्रेड हो रहा है नो बाई तुम, क्योंकि जब अप ट्रेंड में मार्केट प्रीवियस डे रेंज ब्रेक कर दी और S1 का नीचे ट्रेड हो रहा है, तो कोई ना कोई मार्केट बोलना चाह रहा है कि भाई अभी हो सकता है आज से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अप ट्रेंड है आइदर साइडवेज और डाउन साइड मार्केट में चलने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड लो। तो जो भी है अभी हमारा देखो सेटअप क्या है, पहला तो सीपीआर के थ्रू हम ट्रेंड एनालिसिस कर लिए, जब अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है सीपीआर देन इट इज़ अप ट्रेंड, सीपीआर डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड, जब शिफ्टिंग नहीं हो रहा है दोनों एक ही जगह पर ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो साइडवेज मार्केट है, तो अप ट्रेंड हो गया। उसके बाद मैं वैल्यू एरिया देखेंगे, मेरा वैल्यू एरिया क्या क्या रहा, सीपीआर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड R1 R2 एंड R3 S1 S2 S3, ये 3 लेवल तक ये सब हमारा वैल्यू एरिया हो गया। आउटसाइड अप साइड में मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि बाई करें, जो मैं बोल रहे थे देखो सेम पहला ग्रीन कैंडल, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी कभी जो 26 तारीख को हुआ
ऐसा भी दिन आ सकता है। आपका मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा है अप साइड, आपका वैल्यू एरिया तो आपका कांस्टेंट जो भी है, आप वैल्यू एरिया के लिए तो वेट करना पड़ेगा आपको, बट मार्केट हो सकता है नेक्स्ट डे उसका सेंटिमेंट चेंज हो गया बाय ओपनिंग गैप डाउन इन आफ्टरनून मार्केट और ओपनिंग गैप अप इन डाउन साइड मार्केट। देखो इस दिन मेरा ट्रेड कब बनता, जब मार्केट ये लेवल से ऊपर जाके प्रीवियस डील का रेंज के अंदर आ जाता 36494 के ऊपर, अदरवाइज नो। बट ये एक्सेप्शनल दो था, इसको ये इसके लिए विद स्ट्रेटजी है, वो मैं बाद में कभी लेकर आएंगे। बट नॉर्मल जो स्ट्रेटजी जो मैं नॉर्मली यूज रेगुलर डे में करता हूँ, देखो 22 तारीख या 23 तारीख में क्या हुआ, मार्केट CPR शिफ्ट हुआ नीचे की तरह। जब मैं 23 तारीख को ट्रेड करने आया, पहला कैंडल रेड बना, तभी देखो एक वैल्यू एरिया का इम्पोर्टेंस एंड प्राइस एक्शन आइडेंटिफिकेशन। पहला कैंडल तो रेड हो गया, बट क्या पहला कैंडल में हमको ट्रेड लेना है, जब सेम डे का रेंज के अंदर डाउन ट्रेंड में सेम डे का रेंज के अंदर ओपन हो जाता है और वो भी पाइवट में। तो एक चीज़ ध्यान रखो, पाइवट इज़ इम्पॉर्टेंट वैल्यू एरिया, तो वो एक मैग्नेट की तरह यूज़ हो जाता है, उसके अंदर खेलते रहता है थोड़ा टाइम मार्केट, हैंड चेंजिंग होता है, उधर बायर सेलर दोनों फोर्सफुल होता है, तो मार्केट को जाने के लिए थोड़ा कसरत करना पड़ता है। तो जब अंदर में नहीं ज़्यादा टाइम रुकेगा तो ट्रेड मत करो। जब रेंज के अंदर तुम्हारा सेल साइड में तो जाना है पक्का हो गया, बट हम कैसे लेंगे, जब उस ओपनिंग में ही CPR एरिया में मार्केट ओपन हो गया तो हमको थोड़ा कंसोलिडेट होने के लिए टाइम देना चाहिए। कोई भी CPR के अंदर से कोई कैंडल सेम सिंगल कैंडल निकल के ब्रेक करता है CPR को, रेंज को, तो कुछ भी नहीं करना है हमको। तब भी करना है जब CPR के अंदर थोड़ा टाइम दे और उसके बाद मार्केट नीचे आए। बराबर ना, समझ गया ना क्या बताना चाहता हूँ मैं, कि एनालिसिस तो हो गया, ट्रेंड वैल्यू एरिया में ही अब सब कुछ खुल गया ये CPR का रेंज के अंदर। तो CPR रेंज के अंदर जब खुलेंगे ना, तो ब्रेकआउट जब होना है तो सिंगल कैंडल मतलब एक ही कैंडल CPR को क्रॉस करता है तो बाय नहीं करना है हमको। CPR को ब्रेक प्रॉपरली थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट करना है, तभी हमको लेना। दिखाता हूँ, ये भी ऐसे इस दिन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। देखो इस दिन सबसे आसान ट्रेड मिले होंगे। मार्केट CPR का नीचे ओपन हुआ है, CPR का अंदर ओपन नहीं हुआ है। मार्केट में देखो वो ग्रीन कैंडल बना के अंदर में जाने की कोशिश किया, लेकिन डाउन ट्रेंड में हमको सेल करना है। CPR टच होने के बाद एक्चुअली सेंट्रल पाइवट का सेंट्रल पाइवट में जब टच होके ब्रेक करता है और उसके अंदर एक दो कैंडल बना के ब्रेक करता है, वो बहुत पावरफुल होता है। तो उतना बड़ा ग्रीन कैंडल ऊपर गया, बट उधर से रिजेक्शन लेके कितना बड़ा गिरावट है। तो हमारा एंट्री का होगा जिस कैंडल ब्रेक करेंगे थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद, वो कैंडल का हाई, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल हो जाएगा तो हमको लॉजिकली आइदर नॉर्मली देखो उसका ऊपर तो देना ही है। सपोज मान लो ये छोटा हो जाता तो मैं CPR के ऊपर रखता और 1:2 मिनिमम टारगेट। सपोज मान लो नीचे रेजिस्टेंस, क्योंकि इस एरिया में एक रेजिस्टेंस है, कल जहाँ से ग्रीन कैंडल बना के मतलब 22-21 तारीख का जो उसके पहले दिन का जो जहाँ से ये लेवल से जो बाउंस आया था, तो हमको उस लेवल तक वेट करना है, नहीं तो 1:2 लेकर निकल जाना है। सबसे ज़्यादा मैं जो करता हूँ ऑलवेज ट्राई
फॉर 1:2, लेकिन अभी भी मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं कभी कभी ट्रेल कर दे रहा हूँ तो मेरा हिट हो जा रहा है, बट ओवरऑल आपका जो भी स्ट्रेटजी है उसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो उसका पहला दिन भी देख लो कि डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखना है। मार्केट जब CPR में आया और 3 बार बनाया सॉरी, तो वो 3 बार में मुझे एंट्री करना था। तो पहला कैंडल में रेड बनाया, बट नीचे वीक थे, तो वीक में मुझे जानना है एकदम सॉलिड बुलिश होना चाहिए विदाउट एनी रिजेक्शन। मार्केट ऊपर आया और CPR में मुझे फास्ट अपॉर्चुनिटी दे दिया, उधर से रिजेक्शन आया। वो रेड कैंडल का नीचे ये जो मेरा पिन बार जो CPR के अंदर घुसा था और नहीं ऊपर से रिजेक्शन आया है, तो वो कैंडल का नीचे मेरा एंट्री होगा। अभी वो कैंडल का हाई में मैं 100 पॉइंट तो बराबर है, तो टारगेट लगाएंगे और 1:2 मेरा टारगेट। आपको उससे भी नीचे रखना है तो आप रख सकते हैं R1 तक, S1 तक, बट लॉजिकल टारगेट है वो। बट मैं 1:2 लेके निकलने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, तो सेम ऐसे ही मिलता है आपको। देखो साइडवेज भी होता है कभी भी, जब बड़ा कैंडल बना के कंटिन्यूस रेड कैंडल बना के नीचे आता है, तो उस सब केस में आपको डिस्ट्रेस के लिए वेट करना चाहिए। कोई भी 3 बार आपको मिलेगा। जैसे दिन भी मुझे 18 तारीख को भी हम लोग को एक ट्रेड मिला, पहला देखो इतना बड़ा रेड ग्रीन कैंडल, तो हमको ऐसा कैंडल अच्छा मिला नहीं एंट्री करने के लिए, तो हमको सेलिंग के लिए वेट करना चाहिए था, तो वेट किया। और पहला बार जो पिन कैंडल देखो ये टच नहीं हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट कलर नहीं, लेकिन रेड कैंडल जो टच किया पहला बार उसमें हमको एंट्री करना चाहिए। ऊपर एंट्री तो देखो ग्रीन जो पिन बार बनाया वो उसमें एंट्री होना चाहिए, इसमें एंट्री होना चाहिए हमारा, इसमें यस ये पोपट था। देखो इसमें क्यों ऊपर रखा है, नीचे रखेंगे तो 40 पॉइंट का एकदम छोटा एसएल हो जाते हैं, तो हमको लॉजिकली और एक प्रोटेक्शन रहेगा ना, हमको सेंट्रल पाइवोट के ऊपर रखेंगे तो, और रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब से भी आ रहा है, तो हमको उस लेवल में ये लेवल पे हमको डालना है एसएल 98 पॉइंट और नीचे 1:2 हमको लेना है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो इस दिन डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग है, इस दिन कुछ डायरेक्शन नहीं है। पहला दिन एक वाइट CPR, उसके बाद मार्केट क्या हुआ CPR ओवरलैपिंग CPR हो, तो ओवरलैपिंग CPR में काम करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डे इज साइडवेज डे। आप ट्रेंड में भी आप देख सकते हो कि मार्केट शिफ्ट हो रहा है CPR ऊपर की तरह। देखो ये एकदम बुलिश विदाउट एनी वीक, ऊपर में ब्रेक किया 8 को, तो हमारा वैल्यू एरिया ब्रेक हुआ, हमको बाई साइड में जाना है। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड है तो बाई जाना है, बाई जाएंगे। और वैल्यू एरिया ब्रेक किया, तो वैल्यू एरिया अभी 8 तो सपोर्ट बन गया, वो मेरा सपोर्ट बाई सपोर्ट आ गया, तो मैं देखो इधर बाई करेंगे तो मेरा एसएल बहुत बड़ा नहीं हो रहा है 174। तो देखो इसमें 1:2 नहीं बन रहा, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। कभी भी 1:2 नहीं मिलेगा S3 तक ही। देखो 1:2 के चक्कर में कभी भी रेजिस्टेंस एरिया का ऊपर टारगेट मत लगाओ, उसके नीचे लगाना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है तुमको वेट करके नीचे रिट्रेस में बाई करना चाहिए, नहीं होगा तो ट्रेड छोड़ना पड़ेगा। ये क्लियर रखो। देखो इसमें भी मेरा एंट्री मैं लेते तो इस एरिया में ले लेता, मुझे 100 पॉइंट का एसएल और 200 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है। जब ओवरलैपिंग होता है तुम देखो साइडवेज टाइप का मार्केट रहता है, तो उसमें कुछ ट्रेड करना रिस्की हो जाता है। प्रेफर करो कि जब ओवरलैपिंग वाला CPR होता है तो ज़्यादा उस दिन ट्रेड अवॉइड करो, और नहीं तो साइडवेज के लिए थोड़ा
साइड वेज बिहेव करने के लिए छोटा टारगेट रख के तुम्हारा ले सकते हो। जैसे इस दिन सपोज मान लो CPR ब्रेक में मैं एंट्री किया तो मेरा SL हिट हो जाते, क्योंकि हमारा 1:2 रखना पड़ता, तो उतना तक तो आया ही नहीं था टारगेट, मेरा SL हिट हो जाता, तो SL तो जाएंगे। हर रोज भी प्रॉफिट होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट कभी आपका स्ट्रेटजी में, क्योंकि देखो 60% भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे तो प्रॉफिट करें 60% डेज, आपका स्ट्रेटजी 60% प्रॉफिटेबल है तो आप रिस्क रिवॉर्ड को ठीक से यूज़ करेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे मानते हैं। मैं यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ बट साइडवेज टाइप का, नीचे आया मार्केट फिर ऊपर चला गया, तो ये साइडवेज फिर ऊपर से नीचे आया, तो ये ओवरलैपिंग जब होता है ना तो साइडवेज एक्सपेक्टेड होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब CPR वाइड होता है तो उस दिन भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है साइडवेज का, और नैरो CPR होगा तो ट्रेंडी मार्केट होने का भी चांस रहता है। तो ये है मेरा सीक्रेट स्ट्रेटजी, दिस द 4 component, on these basis only my strategy or setup has been built up। मेरा जितना भी ट्रेड मैं लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ये सब स्ट्रक्चर के अंदर ही रहे। पहला मार्केट में आ जाओ, देखो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ओपन होने के पहले ही आपको कैंडल पैटर्न देख के CPR का बेसिस में आप एनालिसिस करके देख सकते हो कि पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद वैल्यू एरिया के लिए वेट करो, उसके बाद तुम्हारा एंट्री का जो पॉइंट है कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी तुम प्रेफर करोगे उसका बेसिस में एंट्री करो। एग्जिट रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब से लो, साथ में आपका वैल्यू एरिया कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पहले निकल जाओ। तो ये है मेरा सीक्रेट सेटअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।